राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन पर आप लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि कल एक बात मैंने आप लोगों से एक प्रार्थना करी थी। यदि आप लोग इस भागवत धर्म को सुन रहे हैं तो एक प्रार्थना तो मैं आपसे कर ही सकता हूं, और वो प्रार्थना ये थी, इस गर्मी के समय में यदि हो सके तो लोगों को जल दान करना शुरू करें। जल दान कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको कल बताया था। हो सके अपनी सामर्थ्य पर पानी की बोतल खरीदें, और जितने भी रिक्शा वाले होते हैं, फल वाले होते हैं, स्कूटर वाले होते हैं, जितने भी लोग आपको नजर आए जो कि आपको ऐसा लगता है जिन्हें पानी की तृष्णा हो सकती है, तो उनको जरूर वो पानी का दान दे। यकीन मानिएगा ये दान आपको इतनी दुआएं देगा, क्योंकि यदि गर्मी में आपने किसी प्यासे को पानी दे दिया, इससे ज्यादा बड़ा सुख कोई नहीं है उसके लिए। यकीन मानिएगा वो बहुत पैसे, चाहे आप गर्मी के अंदर, यदि ऐसा होता है किसी भिखारी को, यदि उसको किसी भी भिखारी की बात नहीं करता, किसी को भी यदि प्यास लग रही हो और आप उसको हाथ में पैसे दे दें और दूर दूर तक कोई चीज हो ही ना कि वो पानी को खरीद सके, तो वो क्या चाहेगा कि उसको क्या मिल जाता है इस वक्त। आई एम श्योर उस वक्त यदि आप उसे पैसे या पानी में से जो भी दो चीजों में से कोई एक चीज लेने को ऑफर करेंगे, वो आपसे पानी ही लेगा, क्योंकि प्यास इंसान को बहुत सताती है। तो इसीलिए हो सके तो इस गर्मी के समय में अपनी आदत बना लें और लोगों को जल दान करें। करते हैं आज के दिन की शुरुआत भागवत धर्म के साथ। 14वां अध्याय, नारद जी का राजा युधिष्ठिर से गृहस्थ आश्रम का धर्म कहना। कल हमने आपको संन्यास धर्म बताया था, आज हम आपको गृहस्थ आश्रम का धर्म बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम गृहस्थाश्रम धर्म कहते हैं, सुनो। जब ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़कर गृहस्थी करना चाहे तो वह अपने देश के राजा से जाकर कहे कि हम विद्या पढ़ चुके हैं, अब तुम्हारे नगर में गृहस्थाश्रम में रहेंगे। तब राजा को उचित है कि उसकी विद्या की परीक्षा ले और अपनी कोष से द्रव्याधिक देकर उसका विवाह उत्तम कुल में करा दे। ग्रस्त होने के उपरांत वह ब्राह्मण अपने धर्मानुसार उद्यम करके अपना कुटुंब को पाले। चारों वर्णों में के ग्रस्त को चाहिए कि प्रतिदिन यथाशक्ति दान व पुण्य करे। देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको यही बात बोलूंगा कि भागवत धर्म में ये जरूर लिखा है कि दान जरूर करे। अब दान का मतलब ये नहीं कि कोई भी आपको भिखारी नजर आता है तो आपने सीधा लिया और उसे पैसे थमा दिए, क्योंकि आज का जमाना तो ऐसा है कि जिस तरीके से हमारे बहुत बात सुनने में आता है, आजकल भिखारियों का भी एक रैकेट है, और क्या करते हैं, बच्चों को अगवा करके वो अपना धन पाने के लिए उनको अगवा करके उनसे भीख मंगवाते हैं। तो एक बहुत सुंदर बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी, एक ग्रुप के अंदर एक बात ऐसा आई थी कि अगर आप ऐसा करें कि जिस तरह से मैंने आपको जल दान बताया, दूसरा आप अपने घर से खाना बना के ले जाएं और उनको किसी पैकेट में रख के, पैकेट आज के डेट में तो बहुत सारी चीजें ऐसी आज के दिनांक में मिलते हैं, दिनों में ऐसे मिलते हैं कि आप वो पैकेट घर से बना के ले जाएं, और जो आपका मन चाहे, फल का दान करने का मन चाहे या बिस्किट का दान करने का मन चाहे, जो भी ऐसी कोई रेडीमेड चीजें होती हैं जो कि आप आराम से दान कर सकते हैं, तो वो अपनी गाड़ी में रख लें या अपने वाहन में रख लें, और जब आपको कोई नजर आए उसको दे दें। आई एम श्योर कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको मना करेगा। तो यदि इस तरीके से ना केवल हम एक जरूरतमंद, असली जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, अपितु हम यह भी प्रोत्साहन करेंगे, जब हमने ये सब चीजों को करना शुरू कर दिया, पैसे देने बंद कर दिए, तो अपने आप ही जब उन लोगों की जो कि बच्चों को किडनैप करके ये सारा धंधा चलाते हैं, वो भी हतोत्साहित हो जाएंगे, और उनका मन भी फिर यही होगा कि अब तो ऐसे लोग इतने बदल गए हैं कि पैसे तो देते ही नहीं है, तो अपहरण करना भी बंद कर देंगे। मुझे लगता है ये बात आपको समझ आई होगी। यदि समझ में आई है तो कृपया करके इसको आगे जरूर फॉलो करें। हम आगे बात करते हैं। जिसके घर में कोई वस्तु दान देने की हो, उसको जिस समय कुछ भोजन मिले उसमें से कुछ दे दे। वही बात जो मैंने आपको कही थी। गृहस्थ को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी की भोजन और वस्त्र की सुधि अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रम वालों को धनादेश बटोरना वर्जित है। गृहस्थ नित्य पितरों का श्राद्ध व तर्पण करे। अमावस, पूर्णवासी,
संक्रांति और द्वादशी के दिन अवश्य कुछ दान देना चाहिए। ये 4 दिन ऐसे हैं जिनका आपको दान जरूर करना चाहिए। और वो 4 दिन कौन से हैं? अमावस, पूर्णमासी, संक्रांति और द्वादशी। ब्राह्मण को नारायण रूप समझकर दान दे। गृहस्थ प्रतिदिन परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर हरि चरणों का ध्यान व स्मरण रख के ऐसा जानता रहे कि आत्मा सब जीवों में एक है। जिस तरह सोने व मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दो तो चंद्रमा व सूर्य का प्रकाश दोनों बर्तनों में बराबर पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर का प्रकाश जीवात्मा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, चांडाल, पशु व पक्षी आदि सब के तन में समान समझकर किसी जीव को दुख देना ना चाहिए। आत्मा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वर्ण का भेद नहीं होता। गृहस्थ को धर्म की कमाई से देवताओं के नाम पर यज्ञ व होम करना, मंगन व कंगालों को भोजन व वस्त्र देना और अपने परिवार वालों का पालन करना बहुत उचित है। पर मन में घर वालों को ऐसा समझे कि जिस तरह रात को चारों दिशाओं के पथिक एक जगह जाकर वास करके प्रातः काल विलग हो जाते हैं, फिर उनका साथ नहीं रहता, उसी तरह संसारी जीव अपने कर्मों के फल से उत्तम व नीच कुल में जन्म लेकर इकट्ठे होते हैं और पूर्व जन्मों के संस्कार से अपना अपना बदला लेकर मरने के उपरांत नामालूम किस योनि में चले जाते हैं। इसलिए उनसे अधिक प्रीति ना रखें। काम, क्रोध, मोह व लोभ आदि अपने शत्रुओं को जीतकर पतिव्रता स्त्री के समान हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्ति होवे, नहीं तो फिर यह तन मिलना बहुत कठिन है। अधर्म व पाप करने से नरकों का दुख अवश्य भोग कर सदा आवागमन में फंसे रहेंगे। मरते समय हाथी, घोड़ा व द्रव्यादि कुछ संग नहीं जाता, इसलिए धन पाकर दान व धर्म करना चाहिए। जो सूम लोग धन जोड़कर मर जाते हैं उनको यमपुरी में चारों चोरों के समान दंड मिलता है, और जिन परिवार वालों को झूठ सच बोलकर वे जन्म भर पालते हैं वे लोग उस दुख में कुछ सहायता नहीं करते। अपना शरीर भी गल सड़ कर कुछ काम नहीं आता। इसलिए मनुष्य को अपना परलोक बनाने के लिए ब्राह्मण को देवता तुल्य समझकर अच्छा भोजन खिलाना और उनकी सेवा करना बहुत उचित है। इसमें परमेश्वर अति प्रसन्न होकर गृहस्थ को अपने परिवार वालों का क्रिया व कर्म अवश्य करना चाहिए। तीर्थ पर रहने से मन मनुष्य का अधर्म की तरफ नहीं जाता और किसी जगह रहने में चित्त पाप की तरफ जरूर दौड़ता है। कलयुग वासी जीव परमेश्वर का भजन व स्मरण करने और कथा व लीला सुनने में कृतार्थ होते हैं। 15वां अध्याय गृहस्थाश्रम की कथा। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थाश्रम को देवता व पितरों के नाम पर यज्ञ व श्राद्ध आदि में अच्छे कुलीन, क्रियावान, वेद व शास्त्र जानने वाले हरि भक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को खिलाने से अति पुण्य होता है। जिस तरह अच्छी धरती पर थोड़ा अन्न बोने से बहुत उत्पन्न होता है और ऊसर पृथ्वी पर कुछ नहीं उपजता, देव कर्म व पितर कर्म में 3 ब्राह्मण से कम कभी न खिलाए। यज्ञ व श्राद्ध में जीव हिंसा ना करे। देवता और पितर जीव हिंसा करने से प्रसन्न नहीं होते। सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, परमेश्वर की कथा व कीर्तन कहना व सुनना अति उत्तम व पवित्र है। और सब धर्मों में बड़ा धर्म यह जानो कि मनसा वाचा कर्मना किसी का अनफल ना चाहे, संतोष रखे। जिनको संतोष नहीं होता वे बड़े बड़े पंडित व ज्ञानी भी नरकवास करते हैं। गृहस्थ को प्रतिज्ञा किसी बात की ना करनी चाहिए। जो गृहस्थ अपने धर्म से विपरीत चलता और ब्रह्मचारी अपने व्रत व धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप से धर्म को नहीं मानता और सन्यासी लालच करता तथा अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब नाम के वास्ते आश्रम का रूप बनाए रहते हैं, पर उस धर्म का फल उनको नहीं मिलता। हे राजन, चारों वर्ण और चारों आश्रमों को ऐसा उचित है कि चैतन्य चोला पाकर 2 तरह का कर्म करे, एक प्रवृत्ति, दूसरा निवृत्ति। शास्त्र की आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति कर्म करने वाला जीव चंद्रमंडल की राह से देवलोकादिक में जाकर अपने कर्मों का सुख होता है और अवधि बीतने पर फिर संसार में जन्म लेकर आवागमन से छुट्टी नहीं पाता। निवृत्ति कर्म करने वाले सूर्य मंडल के मार्ग से वैकुंठ में पहुंचकर जन्म मरण से छूट जाते हैं। सो हमने दोनों राह आपको बतला दी है। जो गृहस्थ हमारे कहने व शास्त्र अनुसार अपने कर्म व धर्म से रहे, वह परमहंस पदवी को गृहस्थ आश्रम में भी पा सकता है। जो कोई संन्यास व वैराग्य लेकर फिर गृहस्थ की चाह करे, उसको कुत्ते के समान जो बांध करके खा लेता है, समझना चाहिए। परमेश्वर की माया में संसारी मनुष्य लपट कर नष्ट हो रहे हैं। जिस तरह रथ में जोड़ा हुआ घोड़ा रथ को जिधर चाहे उधर खींचकर ले जाए, रथ का कुछ
वश नहीं चलता, उसी तरह रथ रूपी शरीर में मन चंचल घोड़े के समान है, अपने कर्मों से जिस लोक में चाहे वहां ले जा सकता है। इसलिए मनुष्य तन में शुभ कर्म करके वैकुंठ व स्वर्ग का सुख भोगना चाहिए। जिस भक्ति व भजन के प्रताप से मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ, वह कथा सुनो। पिछले महाकल्प में हम उपवर्ण नामक गंधर्व थे, गाना अच्छा जानते थे और अति सुंदर होने से अनेक स्त्रियां मुझे चाहती थी। सो मैं भी उन पर मोहित रहकर उनके साथ भोग व विलास करता था। एक दिन मैं विश्व सर्ज देवता की सभा में जाकर गाने लगा, पर मेरा चित्त एक स्त्री से उन दिनों बहुत फंसा था, इसलिए उस समय मेरा गाना नहीं बन पड़ा। अंधेरा ऋषिवर का रूप देखकर मैंने हंस दिया। इसी अपराध से उस देवता ने मुझे शाप दिया कि तू शूद्र हो जा। उसी शाप से मैं दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण की दासी का पुत्र हुआ। वहां सत्संग व हरिभजन करने के प्रताप से फिर मुझे नारद पदवी मिली। सो हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान हो, जिनका नाम लेने व हरिभजन करने से मनुष्य कृतार्थ होकर ऐसी पदवी को पहुंचते हैं। वही श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर दिन रात तुम्हारे सम्मुख रहकर तुम्हें अपना बड़ा जानते हैं। ऐसा भाग्य दूसरे का होना अति दुर्लभ है। हम लोग ऋषिवर और देवतादिक भी उन्हीं का दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं। सो श्याम सुंदर के दर्शन व पूजा करने से तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं है। यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर व अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के पैर में प्रेम में डूबकर बड़ा सोच करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को हमने अपना भाई जानकर अब उनसे नातेदारों के समान काम लिया। जब ऐसा विचार कर दोनों भाई श्याम सुंदर के चरणों पर सिर रखकर रोने लगे, तब श्याम सुंदर ने संकेत से नारद मुनि से कहा कि तुमने क्यों मेरा भेद खोल दिया। अब ये लोग नातेदारी की प्रीति छोड़कर मुझे ईश्वर भाव समझेंगे। नारद जी बोले, हे दीनानाथ, आज तक ये लोग तुम्हारी माया में फंसे थे, अब इनका मोह छुड़ाकर इन्हें कृतार्थ कीजिए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर की महिमा सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने अति प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी को और नारद मुनि की विधि पूर्वक पूजा की, और उसी दिन से युधिष्ठिर श्याम सुंदर को पूर्ण ब्रह्म जानकर उनका ध्यान व स्मरण करने लगे, और नारद मुनि वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। तो इस तरीके से समाप्त होता है आज का अध्याय। आज कितनी अच्छी बात हमको सुनने को मिली कि नारद जी, जो कि ब्रह्मचारी हैं, भगवान के भक्त हैं, वो भी किसी समय पूर्व जन्म में किसी के प्रेम में फंसे थे। और उसके अलावा हमने सुनी कि हमारे को दान करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, आज हमारा 7वां अध्याय समाप्त होता है। कल से हम 8वें स्कंद की तरफ प्रस्थान करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे परमेश्वर का हरि अवतार लेकर हाथी का प्राण बचाना और वामन अवतार धरकर राजा बलि से 3 भाग पृथ्वी दान लेना। बहुत ही उत्तम कथाएं हैं ये दोनों, इनको जरूर सुनिएगा। ये सुनने के लिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। कृपया यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। जय जय श्री बांके बिहारी लाल की, मेरे द्वारकाधीश की जय।